मिस्र से निकाल के ला रहा था, तो उसके सामने लाल समुद्र था और पीछे सेना थी फिरौन की, और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे कि मूसा हम तेरे पीछे ऐसे ही लग गए, देख हम तो मारे जाएंगे, आगे समुद्र है और पीछे फौजें हैं। उस समय परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, समुद्र के दो हिस्से कर दिए और इजरायली लोग समुद्र में से होकर निकल गए और मिस्री लोग उसमें डूब के मर गए। ये बहुत बड़ी गवाही थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे काम परमेश्वर ने ऐसे किए। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरी संतान रेत के कण और आकाश के तारे जितनी होगी, और जबकि अब्राहम 100 साल का हो गया तब तक उसे संतान नहीं मिली थी, लेकिन परमेश्वर का वादा उसके जीवन में पूरा हुआ, उसे संतान मिली। और आज जितने भी लोग विश्वास करते हैं वो सब उसी की संतान कहलाते हैं। और बहुत बड़े बड़े काम हम परमेश्वर के देखते हैं, कैसे यूसुफ जो है वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना, फाइनेंस मिनिस्टर बना, कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। अय्यूब के जीवन में कितने अद्भुत काम हुए। तो ये जो लेखक है इब्रानियों की पत्रिका, ये हमें बता रहा है कि गवाहियां, जब आपके आसपास इतनी सारी गवाहियां हैं, कैसे लंगड़े चले, कैसे अंधों ने देखा, कैसे अजीब तजम्बे काम हुए, बहुत सारी गवाहियां। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो हम अपने याद और अपनी दिलेरी ਨੂੰ ना ਛੱਡਣ। वो कहता है कि शैतान ਤੁਹਾਡਾ फोकस करावेगा, देख तू थल्ले ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। शैतान कहेगा देख बीमारी ਨੂੰ, शैतान कहेगा देख परेशानी ਨੂੰ, पर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ इन गवाहियां ਨੂੰ याद करो ਅਤੇ शैतान के इस पाप ਵਿੱਚ ना फस जाओ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। पर ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ कहते कि मसीह जीवन का अर्थ की है। एक बार दौड़ हुई और दौड़ दे विच 12 ਜਿਹੜੇ धावक सी दौड़न वाले सी वो दौड़ रहे सी, वो दौड़ रहे सी ਅਤੇ ਜਦੋਂ दौड़े ਤੇ बहुत तेजी ਨਾਲ दौड़े ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ तीन कैटेगरियां होती हैं। कहता फर्स्ट का एक ही होता है, दौड़ दे विच जीतन वाला तो एक ही सी, दौड़ दे विच जीतन वाला तो एक ही सी। जदों भजे बहुत तेजी नाल भजे, फर्स्ट सैकंड थर्ड आए, लेकिन एक इदां दा बंदा सी जो राह विच डिग पिया, ओदे गोडे छिल गए, लेकिन उन्हें हिम्मत की, फिर उठिया, फिर कहां वधिया, वो फिर डिग पिया, वो फिर डिग पिया, वो फिर डिग पिया। वो 11 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ 12ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ 12ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ 12ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। और उस बंदे ने लगातार प्रयास किया, वो डिग गया, उठया, डिग गया, उठया, डिग गया, उठया, और आखिर दे विच उन्हें दौड़ पूरी की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आखिर जीवन दे विच शैतान तुहानू बहुत तरीके दे नाल डिगाण दी कोशिश करेगा, लेकिन जीतू बंदा कौन है? जीतू वो है जिहड़ा अपनी दौड़ नू पूरी करेगा। यीशु मसीह कहंदे ने, प्रभु कहंदे ने, कहते ओदा ही उद्धार होवेगा जेड़ा अंत तोड़ी तक विश्वास ते निचावान रहेगा। उद्धार किदा होवेगा? आज असी देखते हैं चंगाई दे बारे, आज असी देखते हैं मिरेकल्स, हीलिंग्स, बहुत सारे चमत्कारां दे बारे। यीशु मसीह चमत्कारी है, प्रभु चमत्कार करते हैं, बीमार नू चंगा करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, प्रभु करते हैं। लेकिन प्रभु दा इन चंगाइयां दे पीछे की मकसद है? वो इस संसार में क्यों आए? वाय कारण क्या है? कारण है आत्मा दा उद्धार। कादा उद्धार? आत्मा दा उद्धार। यीशु मसीह ने क्या अपने वचन दे विच कि लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे पर अपनी
कमा लवे, सारी दुनिया कमा लवे, बहुत कुछ ओदे कोले होवे, लेकिन ओदी अपनी जान नरक में चली जाए तो वो यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना व्यर्थ होगा। यीशु ने खून क्यों बहाया, यीशु क्रूस पे क्यों चढ़े? क्योंकि साडी जान यानी कि साडी आत्मा नरक में जा रही सी, उन्हें कीमत देके, अपनी जान की कीमत देके सानू मोल ले लिया कि साडी जान स्वर्ग में जाए। ये शरीर है, सुनो, इस शरीर का जजमेंट हो गया, न्याय हो गया, इस शरीर ने नाश होना है, इस शरीर ने मर जाना है, इस शरीर ने गल जाना है, इस शरीर पानी विच, आग विच, मिट्टी विच मिल जाना है, लेकिन आत्मा का की होगा? आत्मा सो ही परमात्मा है। असि निक्के जे होंदे सी, अज ਡੇ ਵੱਡੇ हो गए, एक दिन उम्र बीत जाएगी, एक दिन धरती छड़ के रब कोले चले जाएंगे, उस वेले एक गल साबित होगी तेरी आत्मा किथे जा रही है। और यीशु मसीह कहते जो आखिरी सांस तक यीशु मसीह परमेश्वर पे विश्वास रखेगा उससे ना उद्धार होगा, उससे ना उद्धार होगा। आज ये कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब इतनी सारी गवाहियां तुम्हारे आसपास है, याद ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो, हौसला ना छोड़ो। परमेश्वर अपन छड्डण वाला नहीं, अपन अपनी जिंदगी परमेश्वर दे वचन ओदी कृपा दे तुल्य बनाने दी लोड़ है। वो किवें होवेगी? जद ਅਸੀਂ प्रार्थना दे विच जावांगे, परमेश्वर दे नाल संगति करांगे, प्रभु यीशु मसीह दे नाल संगति करांगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सुनांगे, वो सानू दसेगा कि लाइफ किदां दी जीनी है, कैसे चलना है, कैसे उठना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारी गवाहियों को देखता हूं, बहुत सारी गवाहियों को देखता हूं, लोगों को डॉक्टर डरा देते हैं, और जब उनको डरा देते, शैतान का काम डराना है, फिर उस बंदे का जो दृष्टिकोण है वो कीते आ जाता है, वो आ जाता है बीमारी ते, वो बीमारी दे वल वेखदा है, परमेश्वर वल नहीं वेखदा, वो डॉक्टर दे कहने वल वेखदा है, परमेश्वर वल नहीं वेखदा। जबकि वो प्रार्थना करेगा, बाइबल को पढ़ेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति उतरेगी तो उसके ध्यान को बीमारी से हटा के परमेश्वर की ओर लगाएगी, और पवित्र आत्मा से बताएगा कि जब परमेश्वर समुद्र के 2 भाग कर सकता है, जब परमेश्वर कैंसर को खत्म कर सकता है, जब परमेश्वर रसोलियों को निकाल सकता है, जब परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, तो ये तेरी बीमारी कुछ भी नहीं है। लेकिन खेल सारा डर का है। शैतान क्या करता है? उसे डर में डाल देता है, और बंदे का फिर ध्यान, ओ यार मैं थल्ले नु जाना, मैं बीमारी विच है, मैं मुश्किल विच हां, मैं परेशानी विच हां, और ये उसकी एक चाल है कि वो आपको उद्धार को गवाना चाहता है, वो आपको वचन पे डिपेंड रहने नहीं देना चाहता, वो आपको प्रार्थना में रहने देना नहीं चाहता, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर खींचना चाहता है, और आपके ध्यान को आपकी कमी के ऊपर लगाना चाहता है। वो टॉर्चर करता है, जो चीज आप में नहीं है, जिस चीज की कमी है, वो बार बार उसी की तरफ आपके ध्यान को लगाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब इतनी सारी गवाहियां तुम्हारे आसपास है तो तुम्हें बीमारी को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी कमजोरी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गवाहों से सीख लेके परमेश्वर के और देखने की जरूरत है। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर को देखोगे तो आपकी दिशाएं बदलेंगी, आपके अंदर एक दिलेरी होगी, आपके अंदर एक हौसला होगा, और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकोगे। आप अपने टारगेट को अचीव करने का मतलब है आप वहां तक पहुंच सकोगे जो आपने दिशा निर्धारित की है, जहां आप पहुंचना चाहते हो। कब पहुंचोगे? जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे। मैं दावे के साथ गारंटी से कह सकता हूं, कोई कैंसर बड़ा नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई मुश्किलात बड़ी नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य है आपके तमाम कार्यों को पूरा करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। पर बात यह है कि हम गवाहियों को याद रखें। किसको याद रखें? किसको याद रखें? गवाहियों को याद रखें। मेरे परमेश्वर ने जब इतने बड़े बड़े काम किए, जब अद्भुत काम किए, उसने लंगड़े चला दिए, उसने अंधों को दृष्टि दे दी है। अरे इन बातों को तो छोड़ो, समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, 100 साल के बुढ़े को संतान दे दी। 100 साल कैसे हो जाता है? उसमें जान नहीं होती। वो 90 वर्ष की थी सारा जिसको संतान की प्राप्ति हुई। वो कहता है
जब परमेश्वर के वचन पे तुम्हारा ध्यान होगा, तुम उस पे मनन करते होगे, परमेश्वर तुम्हें अंदर से दिलेरी देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें हमारे समझ नहीं आती उनके लिए पवित्र आत्मा कहता है हौसला रख, दिलेरी रख, मैं तुझे समझ दूंगा। अभी की बात है, 4-5-6 दिन पहले की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहा प्रभु ये क्या है, कैसे है? मेरे पास एक सामर्थी बात है, मेरे अंदर एक सामर्थी बात है, और वो सामर्थी बात क्या है? जब मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं चुपचाप सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता हूँ। और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैं प्रार्थना में बैठ गया और मैं परमेश्वर से बातें करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा। और इतनी बड़ी पहेली जो समझो बाहर थी, परमेश्वर का आत्मा आता और मुझे कहता है कि ऐसे होगा, और वो वैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु की ओर देखेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी, और जब हम समस्या की ओर देखेंगे तो परमेश्वर की दया दूर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर की दया में बने रहो। किस में बने रहो? परमेश्वर की दया में बने रहो। और ये कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया, कैसे याकूब के जीवन में, ऐसा जितने भी गवाहियां बाइबल में पाई जाती, जितनी भी गवाहियां आपके जीवन में पाई जाती, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार किए? इन्हें हमें याद रखना है। हमें बीमारी की तरफ नहीं देखना, हमें समस्या की तरफ नहीं देखना, हमारी लाइफ किधर जा रही है नहीं देखना। हमें ये देखना कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, हमारा प्रभु कितना सामर्थी है। और ये कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करोगे। कैसे होगा? जब परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करोगे, ये जब होगा। आज मेरी इस बात को याद रखना मेरे प्रिय। प्रभु यीशु कह रहे हैं गवाहियों को देखो। क्या कह रहे हैं? गवाहियों को देखो। क्या कह रहे हैं? गवाहियों को देखो, बड़ी बड़ी गवाहियों को देखो। बीमारी को मत देखो, समस्या को मत देखो। अगर आप प्रभु की हुजूरी में आए हो तो परमेश्वर की सामर्थ की तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? परमेश्वर की सामर्थ की तरफ देखो। उन गवाहों को देखो जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। और ये याद रखो, यीशु मसीह तुम्हारे उद्धार के लिए आए, और उद्धार कैसे मिलेगा इस बात के ऊपर आपको मनन करने की जरूरत है। अपने मन को विचलित करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। मनन करो परमेश्वर के वचन पे कि प्रभु मेरी आत्मा का क्या होगा। शरीर का तो सब कुछ तुम्हारे सामने, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा, पर मेरी आत्मा का क्या होगा? क्या मेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी? क्या मैं स्वर्ग जाने वाले कार्य कर रहा हूं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार रात को 12 बजे मुझे बुला के ले गए लोग, और एक नौजवान लड़का था, वो ऐसे घूम रहा था, उसमें दुष्ट आत्मा आया हुआ था। जब वो घूम रहा था उसमें दुष्ट आत्मा आया हुआ था, तो मुझे जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? तो मुझे कहता मोहम्मद रफी। मैं हंसने लगा। हंसने क्यों लगा? मैं कहा ये मजाक कर रहा है। क्यों? इसने नाम ऐसा लिया, बोला मेरा नाम मोहम्मद रफी है। तो मैंने लोगों की तरफ देखा तो लोग बोले कि ये जो नाम ले रहा है, इस नाम का बंदा बिजली के खंभे पे करंट लग के मरा। ओह, मैंने ठीक है। क्या है कि बिजली के खंभे के करंट से जिस बंदे की डेथ हुई थी, वो क्या, वो दुष्ट आत्मा बन गया। दुष्ट आत्मा कैसे बन गया? अब वो स्वर्ग की बात तो बहुत दूर की है, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती, और नर्क में बड़ी पीड़ा होती है। अब वो भटक रहा है और चारों तरफ से वो पिट रहा है। समझ रहे आप? जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है ना, तो आत्मा या तो जाता है स्वर्ग में, और या फिर जाता है नर्क में, या फिर भटकता है और पिटाइयां खाता है। मेरे प्रियो, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप प्रभु के हाथों में आ जाएंगे, जब आप प्रभु के हाथों में रहेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल के अनुसार जीवन जिएंगे, जिस दिन इस शरीर में से वो आपका आत्मा निकलेगा,
वो आत्मा सीधा स्वर्ग में जाएगा, वो परमेश्वर के पास जाएगा, वो आनंद में होगा, वो सोने की सड़कों पर चलेगा। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के वचन को जानते हुए, परमेश्वर की महिमा को जानते हुए, परमेश्वर की बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हुए अपनी मनमानी करता है, हठीलापन करता है, उसकी आत्मा का उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह मुझे चंगा करने तो आया है, उन्होंने मेरी चंगाई के लिए तो मार खाई, मेरे छुड़ाने के लिए तो वो क्रूस पे चढ़े, लेकिन उनका मेन रीजन क्या था? उनका मेन रीजन ये था कि मेरी आत्मा का उद्धार हो। आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य ही परमेश्वर है और वो सत्य आपके अंदर बसता है, और सत्य कभी मरता नहीं, सत्य कभी नाश नहीं होता। मेरे प्रियो, आज आप जीवित रहते हुए परमेश्वर की आराधना करोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, आपकी दिशाएं सीधी होंगी, आप सीधे तरीके से चलोगे, आपके कार्य सीधे होंगे, आपके कार्य सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ डालोगे वो काम सफल होगा आपका, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी। कोई बड़ी और भयंकर रोग और बीमारी आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकेगी, वो प्रबल नहीं हो सकेगी, वो बीमारी बाइकाट हो जाएगी, वो किनारा पकड़ के निकल जाएगी। हालेलुया! क्यों? क्योंकि आप उन गवाहियों को लेके साथ चलेंगे। आप बीमारी की ओर नहीं देखेंगे, समस्या की ओर नहीं देखेंगे, परेशानी की ओर नहीं देखेंगे, आप किसी इंसान की ओर नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर की बड़ी बड़ी गवाहियों की ओर देखोगे कि परमेश्वर ने जब इस अंधे को आंखें दे दी, इस लंगड़े को चला दिया, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो कब करेगा? जब उसे आप करने देंगे, जब आप कहेंगे प्रभु कर। कैसे कहेंगे आपके प्रभु का? जब आप प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से और किसी तरीके से मिला नहीं जा सकता। परमेश्वर से कैसे मिला जाता है? परमेश्वर के लिए एक समय निकालो, बैठो, सब कुछ भुला के आंखें बंद करके उसको याद करना शुरू करो, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करना शुरू करो, उसके भजन गाओ। आप परमेश्वर से मिल रहे, उसकी आत्मा से मिल रहे, और जब आप परमेश्वर से मिलेंगे तो आपकी दिशाएं सीधी होंगी, आपके कार्य बनेंगे, आप चंगे होंगे, और सबसे बड़ी बात है आपकी आत्मा का उद्धार होगा। क्या होगा? आपकी आत्मा का उद्धार होगा। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्रति सीरियस हो। शैतान चाहता है परमेश्वर को हल्के में लें। किस में ले? हल्के में ले। जब कहते हैं ना जान खड़की में बसती है, कहते ओखे वेले तो चेते होगा, ओखे वेले बापू चेते, जान खड़की जो बसती है फिर चेते होगा। एक शख्स, मैं ये गवाहियां आपको बता रहा हूं, उसके लड़के को किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। वो अपने खेत पे गया था, और खेत पे जब पई जाती है, उसके चौराहे बने होते हैं, वहां कोई दुष्ट आत्मा होगी, उस लड़के को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, वो गुम हो गया। और गुम होने के बाद उसको बड़े अस्पताल में ले जाया गया, और डॉक्टरों ने सारी सीटी स्कैन, ये वो MRI, जितना भी टेस्ट होता सारा कर लिया, लेकिन डॉक्टरों को ये नहीं पता लगा इसमें समस्या क्या है, इसमें बीमारी क्या है। और उन्होंने उसे रेफर कर दिया बड़े मेडिकल में। वो मेडिकल में बड़े में लेके गए, हॉस्पिटल में, और वहां उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टरों को एक आधी इंच भी नहीं पता लगा इसको समस्या क्या है। फिर एक माता उनके पास गई और उसने कहा कि एक बार आप प्रार्थना करा के देखो। कहने ओखा बेड़ा केड़ा सी ओखा सी, वो कहना भी ठीक है, मैं ओखा कोई नहीं, सारे राह अपनावांगा। ते उन्हें सानू फोन लाया, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਰਡ ਸੀ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਦਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। मैं कहा हाँ जानता है, मैं ही गल कही, मैं कहा जानता है
कहना हाँ जी चंगी तरह जानदा। डॉक्टर घर दे सारे हैरान ते परेशान, जेड़ा बच्चा 1.5 महीने तो नहीं बोलिया आज इन्होंने कहा कि जानदा है ये बोल पिया। हालेलुया। उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी, वो घरे आ गया, वो ठीक हो गया। अंदर ही वो कदे परमेश्वर के भवन विच नहीं गए, कदे उन्होंने परमेश्वर की वडियाई नहीं की, कदे परमेश्वर की महिमा नहीं की, जिहदी जिंदगी दे विच एडा वड्डा मराइकल होया होवे, जिहदा नौजवान बच्चा बचाया गया होवे, जबकि सारी मेडिकल साइंस फेल हो गई और परमेश्वर की दया दे नालों बच्चा बचिया। ते उन्हां नूं धन्नवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की शक्ति नू, परमेश्वर की दया नू, परमेश्वर की चंगाई नू हल्की गल समझिया, हल्की गल समझिया। और अब काफी समय बाद, लगभग 15 साल के बाद वो बंदा मंजे दे डग पिया। फिर बापू चेते आया, कौन? वो मुंडे दा प्यो, वो मंजे ते डग पिया। ओनू फिर चेते आया, वो फलाने बंदे ने मेरे मुंडे ले दुआ की थी, जा वो अस्पताल च गया ही ते मेरा बच्चा चंगा हो गई। वो फिर जदों फोन ते गल हुई, मैं कहा मैं तेरे लिए प्रेयर करता। जदों प्रार्थना करनी शुरू की, वो बहुत रोया, वो बहुत रोया। आते कहता है मैनू प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैनू इदा दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो ना शुक्रे मत बनो, अंत तोड़ी तक विश्वास योग्य रहोगे। परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है। और परमेश्वर ने ओदी सुनी, जब प्रार्थना हुई, प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु ने ओनू भी चंगा किया। वो बंदा ठीक फिर पल गया। देखो उस पिता की दया, वो हमसे इतना प्यार करता है, हम भूल जाते हैं उसके उपकारों को, उसकी दया को, उसके चमत्कारों को, उसकी बड़ी गवाहियों को, और वो हमें कभी नहीं भूलता, वो उलाना नहीं देता। वो कह सकता था परमेश्वर ओए जब तेरे मुंडे नू चंगा कीता, ओदे बाद तू कदों मेरा शुकराना करना आया, तू कद मेरे भवन में आया, तू कद मेरी आराधना की, जा आज फिर तू मैनू 15 साल बाद पुकारदा, मैं तेरी नहीं सुनदा क्योंकि तू ना शुक्रा है। लेकिन परमेश्वर की दया देखो, परमेश्वर ने ओदे ना शुक्रे नू चेते नहीं किया, ओनू फिर चंगा किया। ये हमारा खुदा है, ये हमारा परमेश्वर है, ऐसा प्रेमी है, वो हमारी गलती गुनाहों को नहीं देखता, वो अपने बड़े नाम को देखता है। किसको देखता है? वो अपने बड़े नाम को देखता है। वो हमारी गलतियां नहीं देखता, वो ये देखता कि मैं कितना बड़ा हूं और ये तो कीड़े मकोड़े की तरह है, और ये मुझसे फरियाद कर रहा, मुझसे ही करेगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा। परमेश्वर हमें चंगा करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूं, कभी मत घबराना, कभी मत डरना, कभी छोटा मन मत करना, कभी उदास मत होना। जब ऐसी बातें आए तो याद करना कि ये वही परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसने समुद्र के 2 भाग कर दिए। ये वही परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसने 100 साल की उम्र में अब्राहम को संतान दी। ये वही परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूं। इस बहन को कैसे लेके आते थे, यहाँ पे मंजे में डाल के बड़ी गाड़ी में लेके आते थे, और आज ये चल के आके बैठती है। खमी इसमें भी है, जैसे बत्ती गुल होती है, ये भी गुल रहती है। अब तक तो ये भागने लग जाती, ये दौड़ में फर्स्ट आती, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु आज भी इसे प्यार करते हैं, प्रभु आज भी इससे मोहब्बत करते हैं। जो खुदावंद इसको ऐसे उठा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसकी गवाहियों की ओर देखो। हालेलुया। इसलिए ये मन छोटा मत करो। आज ये समस्या है, समस्या कुछ भी नहीं है खुदा के आगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, शोर नहीं करना चाहता हूँ, प्रमाणित करना चाहता हूँ, मैं आपको ये प्रमाण देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप हारने वालों में से नहीं है, आप हारने वालों में से नहीं है, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो खुद जीवित हुआ, जो खुद जिंदा हुआ, जो खुद जीता हुआ है, वो आपको कैसे हारने देगा? क्योंकि ये उसके मान का सवाल है। समझ रहे हो? जो ਤੁਹਾਡੀ समस्या ਹੁੰਦੀ है ना, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ परमेश्वर की रिस्पोंसिबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ
ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। आहाब राजा दे टाइम विच बाल देवता दी पूजा करते सी, बाल देवता दी पूजा करते सी। परमेश्वर दा नबी आया एलिया, और एलिया ने कहा कि हुण मैं तेनू कह रहा, तू जिन्ने मर्जी जतन कर ले, 3 साल मीह नहीं पैना। मीह का मीह कहना तरेड़ भी नहीं पैनी। वो कहना ठीक है। उन्होंने बाल देवता की पूजा करनी शुरू करती, बहुत बहुत आराधना की, बहुत पूजा की। वो कहना इस वेदी उत्ते अग नहीं बढ़नी, जे ताकत है ला लो तो बाल देवता है अग्नि उतार दे। कहना नहीं तो मैं अपने रब को कहना वो अग्नि उतारेगा। उन्होंने बहुत आराधना की, बहुत 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 थके हम के बह गए। आखिर में जब एलिया आया, उन्हें परमेश्वर को कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, ये तेरी महिमा का सवाल है, ये तेरे वड्डे नाम का सवाल है, जेड़ा ऊंचा तेरा नाम है। आकाश में वेखते, आकाश किड्डा वड्डा, सूरज किड्डा वड्डा, जिन्होंने तू बनाया, ये पिता तेरी महिमा का सवाल है। लोग तेरे वल वेख रहे, तेरे लोग कदे शर्मिंदे नहीं होंदे। वेदी ते आग बन गई। क्यों? क्योंकि सवाल ओदी महिमा दा है। वो तुहानू चंगा पता क्यों करदा? अपनी महिमा ले करदा। तुहाडे काम क्यों सवारदा? अपनी महिमा ले सवारदा। उत्थे सवाल ओदी महिमा दा आ जांदा। किहदा आ जांदा? ओदी महिमा का सवाल आ जाता। वो कहता है नाम किहदा वडियाया जाऊगा? जे भाई चंगा होवेगा तो नाम की वडियाई किहदी होवेगी? किहदी होवेगी? जे प्रभु तेरी जिंदगी चमत्कार करेगा तो नाम की वडियाई किहदी होवेगी? प्रभु दी होगी। ते प्रभु अपने बड़े नाम को ऊंचा करता है, वो चमत्कार से ले करता है, ऐसे करके अद्भुत काम करता है कि मेरे बड़े नाम को वडियाया जाए। आज सवाल यह है कि आज असी परमेश्वर के उस वड्डे नाम को समझ रहे हैं। लोग साडे तो दुआ कराउंदे, इत्थे आउंदे, उन्हां दा एक ही मकसद हुंदा है, मेरा मसला ठीक हो जाए। की हो जाए? ये नहीं पता कि उसकी कीमत कितनी वड्डी दिती गई है। उस कीमत का उन्होंने अनुमान नहीं, वो कीमत कितनी वड्डी दिती गई है। वो महाप्रतापी परमेश्वर जेड़ा है, जेड़ा तुहानू चंगा करता है, अपने वड्डे नाम दे निमित्त करता है। तुहानू पता है यीशु मसीह नू उन्हें कब्र च गलन नहीं दिता, यीशु मसीह नू उन्हें कब्र च सड़न नहीं दिता, यीशु मसीह नू उन्हें सूली उत्ते टंगिया नहीं रहन दिता। उन्हें अपनी महिमा दे सदके, अपने ऊंचे ते वड्डे नाम दे सदके मुर्दियां च जिंदा कीता। कब्र पाट गई, यीशु मसीह मुर्दियां च तीजे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा अपने पुत्र नू मौत नू हरा के मुर्दियां च जिंदा कर सकता, वो तुहाडे लिए की कुछ नहीं कर सकता। चौकसो सोने वाले बोलो हालेलुया। आप बताओ, समझ रहे हैं आप बात? हम यहाँ बैठे बैठे सो जाते हैं, जागते हुए सोते हैं। शैतान क्या करता है पता है आपको? वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, वो नहीं चाहता कि आप प्रभु की हजूरी में रहो। मेरे प्रियो, आज जान लो, मसीह जीवन पीड़ा रहा है, पीड़ा रहा है। हुण ओदे विचों तुहानू अपना दिमाग ला के निकलना पैना है। प्रभु दे विच तुसी चलना, किवें चलना, ये तुहानू अपनी बुद्धि, अपनी समझ लानी पैनी है कि मैं परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता किवें बनावां, मैं वड्डे वड्डे चमत्कार अपनी जिंदगी च किवें लवां। ये सानू सोचना पैना है, क्योंकि पीड़ा रहा है। चौड़े राह में तो सारे भज्जे जा रहे हैं, सारे भज्जे जा रहे हैं, सारे भज्जे जा रहे हैं। उधर राह पे चलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। वो कहता है कि अपने जीवन के घमंड को छोड़ो। किसको छोड़ो? अपने जीवन के घमंड को छोड़ो, नम्र दीन बनो, आंखों की अभिलाषा को छोड़ो, संसारिक सुखों को छोड़ो। बहुत मुश्किल है। वो संसारिक सुखों दे लेते असीं प्रभु दे कोले आए, इन्हां नूं किवें छड्ड दईए? समझ रहे? असीं प्रभु दे कोले किस लिए आए? सुख लेण लई। और तुसीं कहंदे सुख नूं छड्डो, ये किवें हो सकदा है? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, कहंदा सते हुए बहुत ने पर चुने हुए
परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम रोटी खानी छड़ दो, परमेश्वर ये नहीं कहता तुम वधिया कपड़ा पाना छड़ दो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम वड्डियां गड्डियां च बहना लेना छड़ दो। नहीं, वो कहता है मैं तुहानू इन्ना सुख दवांगा जिवें भेडा चारन वाले दाऊद नूं राज महल विच बिठा सकदा, राजा बना सकदा, कि तुसी तुहानू नहीं कर बिठा सकदा, तुहाडे लिए नहीं कर सकदा, वो सब कुछ कर सकदा। खुदा दा चाहुंदा है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां उन्नत होण वधण, क्योंकि वो राजा है, ओदे पुत्र भी राजा ते ओदी धीआं भी राणियां ने। वो परमेश्वर तो सानू उन्नत करना चाहता है, पर साडा एक वैरी है, साडा एक दुश्मन है, वो नहीं चाहता सानू हसदा वेखना, और वो है शैतान। वो तुहाडे तो ही गलती करा के तुहानू फसाउंदा है, क्योंकि परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर पवित्रताई नू चाहता है, परमेश्वर सत्य नू चाहता है। और जदों शैतान तुहाडे तो झूठ बुलवाउंदा या तुहानू पाप च डिगाउंदा है, फिर ही परमेश्वर की कृपा जो है वो खड़ती है और शैतान लोकां नू परेशान करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन से गंढ मार लो, तुसी कदे भी निराश नहीं होगे, हताश नहीं होगे कदे भी। क्यों? क्योंकि जब तुसी परमेश्वर दे उन वायदियां वाल, परमेश्वर दी गवाहियां वाल अपने ध्यान नू लाओगे, जे परमेश्वर समुद्र दे दो भाग कर सकदा ते परमेश्वर मेरे जीवन च कितनी बड़ा काम कर सकदा। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? धीरज, क्या धीरज, धीरज को अपना काम करने दो। मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, मोहर लगा के देता हूं, परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, नाम धराई नहीं होने देगा, क्योंकि बड़ा नाम उसका है। वो अपने नाम के प्रति लोग लाखों करोड़ों रुपया दान दे देते हैं। क्यों देते हैं? मेरा नाम हो जी, की हो जे लाखों रुपया जाके तुझे देखो किसी स्थान पे एक पत्थर की प्लेट लगे होते सारे दे नाम लिखे होंगे, फलाने संघ ने 10 लाख रुपए दान किए। उन्हें क्यों किए दान? ज्यादा आ गए की गल सी, मेरा होवे, मेरा नाम होवे, मैनू जानन लो, इसलिए वो 10 लाख रुपया। प्रभु दे एक दास ने 1 करोड़ रुपया चलो हाड़ आए दान देता, कादे ले दिता? मैनू लोग जानन ते मेरे पिता दी वडियाई करन कि मैं भला काम किया। इसलिए वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम इसलिए करता है क्योंकि उसका बड़ा नाम क्या हो। इसीलिए अब ये चिंता हमारी नहीं रही, ये चिंता किसकी है? उसकी है। हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना किसका काम है? उसका काम है। और वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपने बड़े नाम को ऊंचा करना है। बोलो हालेलुया। अब हमें उसके बड़े नाम को अपने जीवन से बढ़े आना है। वो कैसे बढ़े आएंगे? हमें सबसे पहली बात निराश नहीं होना, गवाहों की तरफ देखना है। अगर परमेश्वर उसकी रसूली गायब कर सकता है, अगर परमेश्वर उसकी पथरी गायब कर सकता है, अगर परमेश्वर उसकी आंखों में रोशनी दे सकता है, अगर परमेश्वर उसे दौड़ा सकता है, परमेश्वर मेरे जीवन में भी सब कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? अगर उसके जीवन में ऐसा किया तो मेरे जीवन में भी करेगा। बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप परमेश्वर के नाम को कितनी महिमा देते हो। जब बंदा कहता मरू 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 ते रब नूं भी बुरा लगता है, कहता यार मैं एडा बड़ा परमेश्वर रब तेरे सामने अपनी महिमा ले बैठा, मैं अपनी महिमा नूं थल्ले किवें जाण देवांगा? मैं तेनूं उन्नत करांगा, मैं तेनूं ਵਧਾਵਾਂਗਾ, तू मरू मरू ना कर। हाँ, हवाएं विपरीत होंगी, समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पूंजा कादे लए लाओ गोडे, की करो लाओ गोडे, गोडे लाने नहीं, प्रार्थना करनी नहीं, ते फिर मरू मरू ही करना। समझ रहे हो की करना? जदों आपां प्रभु दे चरनां च नहीं बैठना, प्रेयर च नहीं बैठना, प्रार्थना नहीं करनी, उहदे नाल संगत ही नहीं करनी, साडा रब नाल रिलेशन किवें गूढ़ा होवेगा? समझ रहे आप मेरी बात को? औखा वेला आनी ना दो, की ना आन दो, आनी ना दो। बापू नूं पहले ही चेते रखो। बापू नूं की करो? बापू नूं की करो? पहले ही चेते रखो। अपने पिता नूं भुलाओ ना, अपने जीवन च नेम बना लो।
मैं रोज परमेश्वर नाल संगति करांगा, मैं रोज प्रार्थना च बैठांगा, मैं रोज गलबात करांगा। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है मैं इस जगह पे खड़ के क्यों बोलदा, क्यों आराधना करदा, क्यों महिमा करदा? क्योंकि मैं अपने पिता नाल अपना रिलेशन हूं, मैं अपने पिता दे नाल मुलाकात करदा, मैनू वधिया लगदा, चंगा लगदा। मैं अपने प्रभु दी महिमा जदों करदा मैनू तांग रहिंदी है। की रहिंदी है? मैनू ओदी तांग रहिंदी है, मैनू लगन है, मैं दिलों लपदा ओनू, मैं ढूंढदा। और मेरे ढूंढण नाल साडे भैन भरावां दा भी भला हुंदा है। समझ रहे? अभी 3-4 दिन पहले एक भाई आया था, बोला मुझे चैन नहीं आता। पंजाबी च बोले, कहता मैनू टेक नहीं आती। मैं कहा भाई एतवार को आइयो, प्रभु यीशु ने आना है और तुझे शांति मिल जाएगी। बोला बाबा जी को मिलना है। मैं कहा बाबा जी क्या करेंगे, प्रभु ने करना जो कुछ करना है, और प्रभु ने संडे आना है, तू संडे आ जाइयो। बोला ठीक है। अब उसका ध्यान था कोई बड़े बाबा आएंगे, है ना, समझ रहे, बाबा जी आएंगे, अच्छे कुछ अलग सा होगा। अब वो आधा पौना घंटा रुका, उसे कोई बाबा जी दिखे ही नहीं, वो चला क्या करा, वो वापस चला गया। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए आओ, प्रभु से मिलो, परमेश्वर के साथ संगति करो, यीशु मसीह के साथ। मैं तो एक इंसान हूं, बहुत छोटा सा, मैं तो खुद अपने प्रभु के साथ संगति करने के लिए तांग रहती है जहां आने की। प्रभु मुझे अपने चरणों में लेके आ, मैं तेरे साथ संगति करूं और अपने बहन भाइयों को भी संगति कराऊं। लेकिन आप ये जान लो, हम यहाँ पे यीशु मसीह से मिलने आते हैं और यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा कर रहे हैं। और जितनी हमारी जरूरत है परमेश्वर अपने आप पूरी करता है और हमारे सोचने से ज्यादा करता है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको गवाही बताता हूँ, अगर आप मेरे साथ हो तो हाथ उठा के हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। एक बार मुझे किसी ने मेढ़ा मारा था। क्या मारा? मेढ़ा मारा, बहुत जोर दी लग गया, मैनू लग गया कितना लग गया होना, जोर दी लग गया। रास्ते च मैं तुरया जांदा ही, परमेश्वर दा आत्मा कहता तेनू इन्ना लग्या, मैनू इन्ना लग्या। परमेश्वर नू कितना लग्या, कहता ये मेढ़ा तेनू नहीं मारिया करो, मैनू मारिया इन्हां ने, ते मैं इस काम नू करन जा रहा। हालेलुया हालेलुया। जब कोई तन्नू मेढ़ा मारेगा ना, वो मेढ़ा तानू नहीं मारिया, वो मेढ़ा उन्होंने मारिया, फिर वो छेती काम करदा। की करदा? क्योंकि गल ओदे वड्डे नाम दी आ जांदी है। वो कहता कि ये यीशु ते विश्वास करदा, परमेश्वर ते विश्वास करदा, और मैं अपने नाम नू किवें, परमेश्वर अपने नाम नू कदे भी नीचा नहीं होने। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, इसलिए उदास ना होना कदे भी। तुहाडी जिंदगी च कोई भी वड्डी गल क्यों ना होवे, तुसी प्रभु ते विश्वास रख के, भरोसा रख के, धीरज नाल सुनो, धीरज करके सुनो। खुदा कदे भी तुहानू शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत जल्दी परमेश्वर अपने काम को करता है। बोलने वाले ने मुंह नू बंद कर दे, ढक्कन ला देता, कहता स्टॉप, मेरी महिमा वड्डी है, तू बोल नहीं सकता। की नहीं कर सकता? बोल नहीं सकता, क्योंकि तू उस बंदे नू नहीं कह रहा, तू किनू कह रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर नू कह रहा है। किनू कह रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर नू। अगर कोई तुहानू मेढ़ा मारदा है, कोई तुहानू कुछ कहंदा, वो तुहानू नहीं कहंदा, किनू कहंदा है? और परमेश्वर के आगे कौन है जो खड़ सकता है? परमेश्वर का विरोध कौन कर सकता है? परमेश्वर के सामने कोई नहीं खड़ नहीं सकता, तो विरोध कोई नहीं कर सकता। बस खुदा दे धीरज नू काम कर दो। की लिखा है? पानी चप्पा पढ़िया, कहता है देखो पढ़ो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए है। क्या है? गवाहियां दा बड़ा बदल तुहानू घेरे हुए है, तो आओ हर उस उलझाने वाले पाप से बच के, बचना तुम्हें ही पड़ेगा। उलझाने वाले पाप तो बचना किसको पड़ेगा? हमें ही पड़ेगा। और उस दौड़ में धीरज से दौड़ो। कैसे दौड़ो? धीरज से। कैसे दौड़ो? सब्र रखो, धीरज रखो, आते अपनी दौड़ में दौड़ो। ये जान लो कि परमेश्वर तुहानू शर्मिंदा नहीं होने देगा। उन्हें काम करन दो।
हालेलुया, जोर से बोलो।